प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपको प्रणाम। आज की कथा का प्रसंग है माता लक्ष्मी का निवास। लक्ष्मी का निवास। एक सेठ जी थे। घर में धर्मपत्नी, 3 बहुएं, पोता पोतियां, बेटे। बहुत ही खुशनुमा उनका परिवार था। घर के भीतर हर एक चीज़ मौजूद थी, जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी। धन दौलत सब कुछ। सुखी परिवार था। एक दिन रात को जब सेठ जी सोए हुए थे तो सपने में माता लक्ष्मी उनके सपने में आई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ, मैं कल आपके घर से चली जाऊंगी। जो आप मांगना चाहे वो आप मुझसे मांग सकते हैं। अब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को सपने के भीतर उनको चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा, माता, मैं अभी तो कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं कल अपने परिवार से विचार विमर्श करके फिर मैं आपसे मांगूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, कल का दिन मैं आपको देती हूँ, कल सोच विचार करके आप मांग लेना। सुबह सेठ जगे, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, जलपान हुआ, भोजन हुआ, फिर अपने परिवार को अपने पास बुलाया और बैठाया, सबको बैठाया। परिवार वाले सोचने, ना जाने कौन सी ऐसी बात है, पिताजी ने हमें आज इकट्ठे बुलाया है। सभी बैठ गए। अब सेठ जी ने रात सपने वाली बात अपने परिवार से कही कि रात सपने में मेरे माता लक्ष्मी जी आई थी, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपके घर से जा रही हूँ, जो आप मांगना चाहो तो मांग सकते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी अलग अलग राय लेना चाहता हूँ कि क्या हमें लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। तो धर्मपत्नी से पूछा। धर्मपत्नी ने कहा कि जो आप मांगो वो ही मेरे लिए है, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बड़ी बहू से पूछा तो बड़ी बहू ने जवाब दिया, पिताजी, अगर लक्ष्मी जाना चाहती है तो और कुछ देना चाहती है हमें, तो बढ़िया सा एक मकान, मंजिल, हवेली मांग लो, जिसमें हर एक वस्तु की सहूलियत हो, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, फिर भले ही चली जाए। मंझली बहू से पूछा सेठ जी ने कि बेटी तू बोल कि हमें क्या मांगना चाहिए। उसने कहा, पिताजी, ये हवेली, ये कोठी को छोड़ करके हमें धन दौलत, सोना चांदी, ये सब बहुत सारा मांग लेना चाहिए। अगर हमारे पास ये है तो हमारी कोठी बन जाएगी, लेकिन धन दौलत हमारे पास कुछ नहीं है तो बनी बनाई कोठी भी हमारी किस काम की। सेठ जी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन छोटी बहू जो थी वो गुमसुम सी खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी, वो कुछ ना बोली। सेठ जी ने कहा छोटी बहू से, बहू तू क्यों गुमसुम खड़ी है, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है, कहो हमें लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, भले हम कोठी बंगला हवेली मांग लें, भले हम सोना चांदी आभूषण या धन दौलत मांग लें, लेकिन इन चीज़ों के साथ आने से ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े, कलह, रोग दोष, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे और लक्ष्मी तो चली गई होगी, फिर हमारे पास ये सब कुछ नहीं रहेगा। एक दिन ये सब कुछ मिट जाएगा, नाश हो जाएगा। सेठ जी ने छोटी बहू की बात बड़ी गौर से सुनी, तो फिर पूछा कि बेटी अब मांगे क्या, क्योंकि लक्ष्मी तो चली जाएगी, तो मांगे क्या। तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, अगर कल रात सपने में अगर माँ लक्ष्मी आए तो उनसे कहना कि हमें धन दौलत, सोना चांदी, आभूषण ये कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी से इतना कहना कि हमारे घर के भीतर, हमारे परिवार में प्रेम भाव बना रहे, हर मनुष्य के भीतर प्रेम भाव बना रहे, हमारे घर में सद्भावना रहे, हमारा चित्त, हमारा मन हमेशा
आपके चरणों में लगा रहे, प्रभु भक्ति में लीन रहे, हमारे घर में भजन कीर्तन होता रहे और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सेठ जी को छोटी बहू की बात बहुत ही अच्छी लगी। दूसरे दिन शाम को जब सेठ जी सोए, माता लक्ष्मी जी सपने में आई और सेठ जी से पूछा कि सेठ जी बोलिए क्या मांगा परिवार ने। तो सेठ जी ने माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श किया और कहा, माँ सभी ने अलग अलग बातें कहीं, अलग अलग मांगा, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात एक छोटी बहू की लगी, हमें वही चाहिए। अब लक्ष्मी सोचने लगी ना जाने क्या मांगा होगा छोटी बहू ने, जो बाकियों की बातें अच्छी नहीं लगी। तो लक्ष्मी बोली, मांगो सेठ, क्या बोला छोटी बहू ने, क्या मांगा। तो कहा, माता छोटी बहू ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपने परिवार में सद्भावना चाहिए, अपने परिवार में प्रेम चाहिए, हमारे घर में नित्य प्रति भजन कीर्तन पूजा पाठ होता रहे, कोई हमारे घर से साधु संत भूखा ना जाए, बिना दान से ना जाए, आप ये दे दीजिए, फिर आप भले ही चले जाइए। जब माता लक्ष्मी ने ये बात सेठ जी के मुख से सुनी तो लक्ष्मी ने कहा कि आपकी छोटी बहू बहुत ही समझदार है, उसने वो चीज़ मांग ली, उन चीज़ों के होते हुए लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जा सकती। इस कथा का कहने का तात्पर्य प्रभु जी क्या है कि हमें, हमारे पास अगर भगवान प्रकट हो जाएं, सामने आ जाएं, तो शायद हम भी उस बड़ी बहू की तरह, मंझली बहू की तरह या दूसरों की तरह ही मांगेंगे, धन दौलत मांगेंगे, कोठी हवेली मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, पोता पोती मांगेंगे। यही चीज़ें हम सांसारिक वस्तुएं हम उस प्रभु से मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ उस छोटी बहू ने मांगी है वो शायद ही कोई मांगे, हज़ारों में कोई एक होगा। तो जहाँ पर जो छोटी बहू द्वारा मांगी हुई जो चीज़ें हैं कि हमारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, सद्भावना रहे, हमारे घर में भजन कीर्तन होता रहे, हरि के नाम की चर्चा होती रहे, हमारे घर से कोई भी साधु संत, कोई महात्मा भूखा प्यासा ना जाए। अब जब जिस घर में ये चीज़ें हों और ऐसा भजन कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, अगर कोई महात्मा साधु संत इस दरवाजे पे आए वो खाली न जाए, तो ये प्रभु तभी हो सकता है क्योंकि वहाँ से लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकती। और जिस घर के भीतर कलह नहीं होगी, रोग दोष नहीं होगा, हर समय भजन कीर्तन होगा, पूजा पाठ होगी, सबके साथ प्रेम भाव से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो प्रभु जी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती। और जिस घर के भीतर आपस में कलह है, कलेश चल रहा है, आपस में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, माता पिता का, बुजुर्गों का हम आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनका सत्कार नहीं करते हैं, और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती है, धूप ज्योति नहीं जलती है, प्रभु का भजन कीर्तन नहीं होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी विराजमान नहीं रहती। तो इसलिए हमें चाहिए, हमें हर रोज़ नित्य प्रति सुबह शाम उस प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और अपने घर के भीतर जो बुजुर्ग बैठे हैं, माता पिता हैं या कोई भी हैं, दादा दादी हैं, अपने से जो भी बड़े हैं, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। और जो हम सफ़र के हैं, बराबरी के हैं, सबसे प्रेम से बात करें, हरि चर्चा की बातें करें, भजन कीर्तन की बातें करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, तो शायद उस घर से कभी लक्ष्मी छोड़ के जाए, वो कभी नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा प्रभु से कुछ नहीं मांगना है, संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी है जो संसार में हमें उलझा के रख दे। भगवान से केवल यही प्रार्थना करना, प्रभु हमें निरोगा रखना, हमें तंदुरुस्त रखना, हमारे घर के भीतर सद्भावना प्रेम बनाए रखना, और इतनी कृपा रखना कि हम हमेशा आपका ध्यान करें, आपका स्मरण करें, आपका भजन करें, आपका पूजन करें। अगर इन चीज़ों को हम माता से मांगेंगे, उस प्रभु से मांगेंगे, तो अवश्य ही हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी माता रानी हमें अवश्य ही देगी। इसलिए आज का प्रसंग इतना सा ही था।
आपको ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।